सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, आज हम आपके बीए, बीकॉम और बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो कंपलसरी पेपर होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, उसके इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने वाले हैं। मैं आपको आज 400 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें शेयर करने वाली हूँ और आंसर्स भी उनके बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में। तो आप एक बार इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और इन आंसर्स को लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं ये। हर एक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। मैं सिर्फ आपको प्रश्न पढ़ के और उसका सही जो विकल्प है वो ही बताऊंगी ताकि आप लोगों को किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर आप लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज होती है एग्ज़ाम से पहले और अगर आप एक बार पूरा सुन लेंगे वीडियो तो उससे भी आपको जो आंसर्स हैं वो माइंड में रहेंगे, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चों, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं इस चैनल के ऊपर उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि अनीता शिक्षा चैनल पे 6 से लेकर 12th तक की क्लास की इंग्लिश के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। रीड के एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेवल 1 और लेवल 2 में इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन मेरे इस चैनल पे आपको अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड की, उसमें मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की सेपरेट हैं, आप वहाँ से जिस क्लास का पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और अब आज ये जो सीरीज़ है ये मैं बीए, बीकॉम और बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो आपके कंपलसरी पेपर्स आने वाले हैं उसकी स्टार्ट कर रही हूँ। उसके साथ साथ में इंग्लिश लिटरेचर के भी क्वेश्चन आंसर्स, पोइट्री सेक्शन को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स से। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइंड बाय एच हैकल। टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड इन द ईयर 1935। प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि जो पौधे होते हैं वो किसका एग्जाम्पल होते हैं? प्रोड्यूसर, कार्निवोरस, डिकम्पोजर्स और ओमनिवोर। तो ये प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिरामिड ऑफ नंबर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज अपराइट। विच इज़ द करेक्ट फूड चेन सीक्वेंस? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से सही जो फूड चेन का सीक्वेंस है वो है आपका ऑप्शन सी, जिसमें है ग्रास, डियर और लॉयन। पहले घास होता है, उसको हिरन खाता है और हिरन को लायन खाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज, यानी कि जो वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कितनी है बच्चों? वो है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, तो ये 1986 में इम्प्लीमेंट किया गया था। रेड डाटा बुक इज़ पब्लिश्ड बाय IUCN के द्वारा पब्लिश की गई है रेड डाटा बुक। म्यूजियम ऑफ मिनरल्स इज़, जो म्यूजियम ऑफ मिनरल्स है उसको किसको कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये हमारा जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर में सिचुएटेड है। विच वर्म इज़ हेल्पफुल फॉर प्रिपेयरिंग वर्मी कॉम्पोस्ट, तो अर्थ वॉर्म जो है उससे बनता है ये वर्मी कॉम्पोस्ट। तो ये इसका ऑप्शन जो है आंसर है सही है। इंटरनेशनल ओजोन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, तो बच्चों ये 16 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओजोन डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। देखिए, द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस इज़, तो बायोगैस का जो मेन कॉम्पोनेंट होता है वो होता है मीथेन। नेक्स्ट, इटाई डिजीज इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय विच केमिकल, तो बच्चों ये कैडमियम से होता है। ये जो डिजीज़ है ये कैडमियम नाम का जो केमिकल है उससे होता है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में मिलता है? ये ग्लेशियर्स में मिलता है हमारे को, ग्लेशियर फॉर्म में मिलता है हमारे को। डॉप्सन क्या है बच्चों? डॉप्सन इज अ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, तो डॉप्सन यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन है। डिजीज कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर इज, यानी प्रदूषित पानी से होने वाली जो बीमारी है वो क्या है? तो ये जो इसमें सारी बीमारियां दी हुई सारी की सारी दूषित पानी से होती हैं। टाइफाइड भी होता है, डायरिया भी होता है, टाइफाइड भी होता है, डायरिया भी होता है, जॉन्डिस भी होता है। तो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ऑल दी अबव। नेक्स्ट देखिए। विच एनर्जी इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, तो प्लांट्स के
द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी एनर्जी यूज़ होती है? तो वो सूर्य से एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी यूज़ होती है। एटॉमिक पावर प्लांट इन राजस्थान इज सिचुएटेड इन, तो राजस्थान में एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो रावत भाटा में स्थित है। हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर, यानी कि धरती का कितना क्षेत्र जो है वो पानी से कवर्ड है? तो बच्चों 70% क्षेत्र जो है वो पानी से कवर्ड है। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, तो ये पास किया गया था 1972 में। इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज़, यानी कि जनसंख्या की जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस आर, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? दो ही होती हैं बच्चों, CO2 और CH4, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अर्थक्वेक वेव्स आर मेजर्ड बाय, यानी कि जो भूकंप आता है उसकी जो वेव्स होती हैं उसको किससे मापा जाता है? उसको रिक्टर स्केल से मापा जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। सीवेज वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय, तो जो हमारा जो गंदा पानी होता है उसको किस तरह से प्यूरिफाई किया जाता है? उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से प्यूरिफाई किया जाता है। तो सीवेज वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा इज़ रिलेटेड टू, सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो वो चिपको आंदोलन से, चिपको मूवमेंट से संबंधित हैं। NEERI यानी NEERI इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है NEERI। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय टेंसले। रायो डी जेनेरियो इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है बच्चों रायो डी जेनेरियो? ये सिचुएटेड है ब्राज़ील में। तेहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, तेहरी डैम जो है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो बच्चों वो भागीरथ नदी पर बना हुआ है। टेहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर भागीरथी, भागीरथी नदी के ऊपर टेहरी बांध जो है वो बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, यानी कि ये जो एसिड रेन होती है उसके लिए कौन सी गैस जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है SO2। काजरी इज सिचुएटेड एट, काजरी कहाँ पर स्थित है? तो वो जोधपुर में सिचुएटेड है, स्थित है काजरी। सोलर एनर्जी रिसोर्स इज, सोलर एनर्जी रिसोर्स इज, यानी कि जो सूर्य की जो एनर्जी होती है उसका रिसोर्स क्या है? वो रीनेबल है। हेडक्वार्टर ऑफ UNEP इज सिचुएटेड एट नैरोबी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैरोबी में क्या स्थित है? तो आप बता सकते हैं UNEP का हेडक्वार्टर है, या फिर इसको घुमा के ऐसे भी पूछ लिया गया जैसे अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेडक्वार्टर ऑफ UNEP इज सिचुएटेड एट, तो आपको लिखना है नैरोबी। देखिए, केवला देवी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर है केवला देवी नेशनल पार्क? ये है भरतपुर में बच्चों, भरतपुर में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टिसाइड, इन जो नाम दिए हुए हैं इनमें से पेस्टिसाइड कौन सा है? तो DDT जो है वो एक पेस्टिसाइड है, तो इन निम्नलिखित में से पेस्टिसाइड का नाम है DDT। अर्थ समिट 1992 वॉज हेल्ड इन, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था रायो डी जेनेरियो में। CFC वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमस मिडग्ले, CFC वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमस मिडग्ले, यानी कि थॉमस मिडग्ले के द्वारा CFC की खोज की गई थी। स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान इज, राजस्थान का राज्य जो पशु है उसका नाम क्या है? बच्चों वो है हमारा राज्य पशु जो है वो है ऊंट, कैमल। इन विच ईयर अ होल वॉज कन्फर्म्ड इन द ओजोन लेयर, यानी कौन से साल में ओजोन परत के अंदर जो होल था वो कंफर्म हो गया कि उसमें छेद है? तो ये हुआ था बच्चों 1985 में कंफर्म हुआ था। वाइल्ड एनिमल वीक ऑब्जर्व्ड फ्रॉम, यानी कि वाइल्ड एनिमल वीक जो है वो कब से कब होता है? वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होता है। नेक्स्ट देखिए,
द मथुरा रिफाइनरी स्मोक इज़ थॉट टू रिड्यूस द शाइन ऑफ विच मॉन्यूमेंट। तो ये जो मथुरा रिफाइनरी का जो धुआं है, इससे सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है हमारा ताजमहल। तो आंसर इसका है ताजमहल। गोल्ड माइंस हैव बीन रिपोर्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो कहाँ पर हैं गोल्ड माइंस, यानी सोने की खानें राजस्थान में कहाँ पर रिपोर्ट की गई हैं, यानी पता लगाया गया कि वहाँ हो सकती हैं। तो वो हैं बांसवाड़ा। रावी व्यास रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन, यानी कि रावी व्यास का जो पानी का जो झगड़ा है वो कौन से दो स्टेट्स के बीच में है, वो है पंजाब और राजस्थान। कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक एनवायरनमेंट वॉज गिवन बाय, ये फ्रेडरिच के द्वारा दिया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक एनवायरनमेंट। ट्रू डेजर्ट्स आर प्राइमरली, कौन से हैं, ट्रॉपिकल हैं बच्चों ये। पेरेरीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन, ये नॉर्थ अमेरिका में मिलती हैं। पेरेरीज जो ग्रासलैंड है वो वहाँ पर मिलते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ CO इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज़ का प्रोडक्ट है जो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ CO इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, बच्चों ये इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल के कारण होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसे बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल के कारण बनता है। देखिए, इन जापान 2011 द अर्थक्वेक वॉज सीवियर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी वॉज, यानी जापान 2011 में जो भूकंप आया था वो बहुत भयंकर भूकंप था। तो उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या पैमाना था, तो वो था 9 रिक्टर स्केल। तो इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा कि 2011 में जापान में जो भूकंप आया वो 9 रिक्टर स्केल मापा गया था। लैंडस्लाइड्स आर एग्रीवेटेड बाय, तो लैंडस्लाइड जो हैं उसमें डिफॉरेस्टेशन भी होता है, ब्लास्टिंग भी होती है, वाइब्रेशन ऑफ मशीनरी भी होती है। तो ऑल द अबव जो है वो इसका सही आंसर होगा। डीप फोकस अर्थक्वेक इज़ अप टू द डेप्थ ऑफ, तो ये भी आप ध्यान कर लीजिए कि डीप फोकस अर्थक्वेक जो है वो 251 से 700 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट देखिए, गंगा एक्शन प्लान 1 वॉज लॉन्च इन द ईयर, ये सबसे पहले 1985 में लॉन्च किया गया था। इन राजस्थान फ्लड इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर इन द रिवर, कौन सी नदी में पानी सबसे ज़्यादा आ जाता है, तब होता है बाढ़ आती है चंबल नदी में राजस्थान में। साइक्लोन इन टेम्परेट रीजन इज़ ड्यू टू कोल्ड एंड वार्म वेव्स, यानी साइक्लोन जो है वो टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर किसके कारण होता है, ठंडी और गर्म वेव्स के कारण, कोल्ड एंड वार्म वेव्स के कारण। ये सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट क्रिएट्स वॉल्केनोज, यानी अचानक अगर ऊर्जा जो है वो धरती के क्रस्ट में बनती है तो उससे वॉल्केनोज बनते हैं। पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज़, यानी संसार में पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया कितना है, 0.64 HA। तो ये इसका सही आंसर है। द टोटल ग्लोबल फ्रेश वाटर इज़, कितना है बच्चों, जो फ्रेश पानी है वो कितना है ग्लोबली अगर देखा जाए तो 2.5% ही है। राजस्थान स्टैंड्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल, यानी कौन सा मिनरल जो है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ राजस्थान में लाइमस्टोन होता है, एस्बेस्टस भी होता है, फेल्सपर भी होता है, ये तीनों के तीनों ही यहाँ पे एक्सेस मात्रा में होते हैं। तो आंसर ऑल द अबव जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन इज़ मैक्सिमम, कहाँ पर है मैल न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा समस्या, कहाँ पर है, अफ्रीका में है। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी रिजर्व्स आर मैक्सिमम इन, और एनर्जी रिजर्व्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में है। The UNCCD adopted to celebrate World Day to combat desertification on 17th June, ये भी आप याद कर लीजिएगा 17 जून को। चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन राजस्थान इन द ईयर, चिपको मूवमेंट जो है वो राजस्थान में कौन से वर्ष में हुआ, ये बच्चों हुआ था 1974 में। द लार्जेस्ट सोलर कुकर इज़ इंस्टॉल्ड एट, सबसे बड़ा जो सोलर कुकर है वो कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में, और माउंट आबू राजस्थान में है। द डोमिनेंट ग्रास इन राजस्थान इज़
इसका ऑप्शन ए आंसर है सेंक्रस लासियूरस। हॉटस्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड बाय माइसर 2000। तो बच्चों 25 हॉटस्पॉट्स जो है उनका पता लगाया गया था। प्लान इज नोन एज मारवाड़ टीक। मारवाड़ टीक के नाम से कौन सी योजना है? तो बच्चों ये है रोहिड़ा योजना। हाउ मैनी हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया? इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स अभी प्रेजेंट हैं? 2 हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट हैं। विच प्लैनेट स्पीशीज इज एंडेंजर्ड इन राजस्थान? तो बच्चों इसका आंसर है कॉमीफोरा वेटल। इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट वेटलैंड इन राजस्थान इज सांभर लेक। हाउ मैनी बायोजियोग्राफिकल रीजन्स वर रिकग्नाइज्ड इन इंडिया बाय चैटर्जी? तो बच्चों इन्होंने पता लगाया था 9 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोसेस इन विच द वेस्ट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन द डेफिशिएंट ऑक्सीजन इज। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पायरोलिसिस कहा जाता है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज, यानी ताल छापर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो बच्चों वहाँ पे काला हिरन है, ब्लैक डियर। अ स्मॉल टाउन द दिल्ली पर कैपिटा सॉलिड वेस्ट जनरेशन इज, कितना है बच्चों? 500 ग्राम्स है। हु प्रपोज द टर्म इको सिस्टम? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है टेंसले। इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ altitudinal biomes are, इसका आंसर है टेम्परेचर एंड precipitation. Social science which is related to environment in respect of discipline of internal and external affair legally maintained is political science. An ecosystem is an interacting system of, तो क्या है बच्चों? ये कम्युनिटीज एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में है। नेक्स्ट देखिए, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय कंजर्वेशन। इन एन इकोसिस्टम विच वन शोज वन वे? तो फ्री एनर्जी होगा इसका आंसर। पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, यानी इकोसिस्टम में किस तरह से जो ऊर्जा है वो उसका जो फ्लो होता है कैसे वो बढ़ती है? तो उसका सही आंसर आपका जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से ऑप्शन बी है। प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, उसके बाद में कार्निवोरस होते हैं और कार्निवोरस के बाद में डीकम्पोजर्स होते हैं। रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर इज, उसको क्या कहते हैं? यानी कि जो ऊपरी सतह के ऊपर जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पानी या फिर हवा के साथ अगर बहा के ले जाते हैं तो वो जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको मिट्टी जो हवा के साथ उड़ा के ले जाती है और वो जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, उसको हम सॉइल इरोशन कहते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर अ सॉइल कैन होल्ड अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। इफ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा जो पेड़ लगाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन। और बहुत ज़्यादा जो पेड़ काटे जाते हैं उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। वाटर ऑक्यूपाइज, कितना परसेंट जो एरिया है वो पानी ने ऑक्यूपाई कर रखा है धरती का? 80% ऑफ द अर्थ सरफेस। इफेक्ट मीन्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो वॉट वी शुड कंजर्व ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ बिकॉज दे मेंटेन डाइवर्स जेनेटिक रिसोर्सेस। डायरेक्ट आंसर बता दिया मैंने, आप लर्न कर लीजिएगा। In the absence of decomposers, ecosystem functioning is adversely affected due to blocking of mineral cycling. Ecosystem biosphere, in an ecosystem biosphere, the circulation of matter is result of energy conservation. Which one is the correct food chain? इनमें से सही फूड चेन जो है वो कौन सी है? तो इसमें हमारे को फाइटोप्लैंक्टन, तो डी जो है इसका सही ऑप्शन है। फाइटोप्लैंक्टन, जूओप्लैंक्टन और फिर फिश। नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स,
रैशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोल ऑन अनलिमिटेड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे के सारे सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव. During decomposition of plant and animal bodies, the sulfur in proteins is mineralized as. तो किस तरह से उसको मिनरलाइज किया जाता है? सल्फेट्स अंडर एरोबिक एंड सल्फाइड्स अंडर एनएरोबिक कंडीशंस. तो यानी इसका जो आंसर है वो आपका है बी. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू. डिफॉरेस्टेशन के कारण भी हो रहा है, इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर्स के कारण भी हो रहा है, इंक्रीज्ड कंबशन इन कोल एंड पेट्रोलियम के कारण भी हो रहा है. तो आंसर हो गया ऑल द अबव. नेक्स्ट देखिए, पॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. पॉन्ड किस चीज़ का उदाहरण है? ये एक इकोसिस्टम का उदाहरण है. लोकल वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स. लोकल वाटर साइकिल जो होती है उसमें लिविंग बींग्स होते हैं. सॉइल बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ कौन सा होता है? लोम होता है बच्चों. लीस्ट पोरस सॉइल इज. लीस्ट पोरस सॉइल जो है वो आपका है क्ले सॉइल. An area of soil thoroughly wetted and allowed to drain till percolation stops will have a water content called. तो उसको कहा जाता है field capacity. नेक्स्ट देखिए, टेरेसिंग हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन इन हिली एरियाज. शीट एरोशन इज ड्यू टू. शीट एरोशन जो होता है वो किसके कारण होता है? वो हैवी रेन्स के कारण होता है बच्चों. Increase in fauna and decrease in flora would be harmful due to increase in carbon dioxide. Tropical forest found in India. जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो भारत में मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? केरला एंड आसाम में मिलते हैं. ह्यूमन डोमिनेटेड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नोस्फियर. सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स और ये एक मिक्स्ड नेचुरल रिसोर्स है. इन इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम पायोनियर कम्युनिटी टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी बायोमास इज. In ecological succession from pioneer community to climax community, biomass is not related with. In ecological succession from pioneer community to climax community, biomass increase continuously. Degradation of soil taken place by. किसके कारण होता है degradation of soil? Erosion of soil के कारण होता है बच्चों. नेक्स्ट देखिए, अमाउंट ऑफ वाटर अ सॉइल कैन होल्ड अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड. उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी. ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है. लॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज स्ट्रेट. तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा स्ट्रेट होता है. डेवलपमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉकी मैटर इज. उसको क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं. ओजोन इज प्रेजेंट इन. ओजोन कहाँ पर प्रेजेंट है, उपस्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर में. एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल हु आर होली डिपेंडेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी इज. तो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं ये. क्वेश्चन देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो मोस्ट वैल्यूएबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंजम्पटिव एंड प्रोडक्टिव यूज. द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लानट इज. यहाँ पे टी कर लीजिएगा आप इसको. द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लानट इज अवेलेबल इन अंडरग्राउंड. जियोथर्मल एनर्जी इज. जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो नॉन रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल सोर्स होता है. नेक्स्ट देखिए, डेड एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ रबिश वेस्ट. डीडीटी इज अ पॉल्यूटेंट और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. दूसरे तरीके से पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पहले भी आया था. अ प्रोसेस ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज. तो जो वेस्ट डिस्पोजल का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज पॉल्यूशन इंडिकेटर. इनमें से पॉल्यूशन इंडिकेटर जो है वो कौन सा है? निम्नलिखित जो 1 2 3 4 जो ऑप्शंस दिए हुए इसमें से है ग्रोथ ऑफ पाइनस टू ऑन लाइकन्स. ग्रोथ ऑफ पाइनस ऑन लाइकन्स. In coming years, skin-related disorders will become more common due to depletion of ozone layer.
एसिड रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके कारण होती हैं एसिड रेन्स? एक्सेस NO2 एंड SO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसल फ्यूल्स के कारण एसिड रेन होती है। ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आप याद कर लीजिए कि ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय, किसके कारण उसको क्षति पहुंचाई जाती है? उसको पहुंचाई जाती है क्षति क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। लेड क्या है बच्चों? एक सॉइल पोल्यूटेंट है। ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। Ultimate environmental hazard to mankind is due to air pollution. Mud ball technique has been proposed by International Rice Research Institute, Philippines. Biochemical oxygen demand BOD has got its use in respect of dissolved oxygen needed to decompose works. एयर पॉल्यूटेंट्स दैट प्रोड्यूस फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स इंक्लूड, यानी कि जो हवा में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करते हैं, वो कौन से होते हैं? वो नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा बच्चों। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन एंड लाइवस्टॉक पॉपुलेशन। कंजर्वेशन आखिर क्या है? कंजर्वेशन इज प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? गिर फॉरेस्ट जो है, गिर के जो जंगल हैं वो लायंस के लिए फेमस हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस लिए फेमस है बच्चों? ये राइनोसोर्स के लिए फेमस है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड लाइफ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज प्रोम्युलगेटेड, कब हुआ था? 1972 में। टूरिटेंट स्पीशीज रेफर्स टू द स्पीशीज विच आर, तो बच्चों इसका आंसर है रेयर। टूरिटेंट स्पीशीज रेफर्स टू द स्पीशीज विच आर रेयर, एंडेंगर्ड एंड वल्नरेबल। तो अबव ऑल ये सारे ही इसके सही आंसर हैं। इफ ऑल द प्लांट्स of the earth die suddenly, all the animals also die due to deficiency of oxygen. Project Tiger was launched in India in 1972. 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया गया था। वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट्स। Communities more vulnerable to invasion by outside animals and plants are ocean islands. Lions is found in, कहाँ पे मिलते हैं? गिर के फॉरेस्ट में, गिर के जंगलों में। अभी अभी हमने पढ़ा था कि कहाँ, कि गिर के जंगलों में क्या मिलते हैं? लायंस मिलते हैं। शेर मिलते हैं। शेर कहाँ मिलते हैं? गिर के जंगलों में मिलते हैं। नेशनल पार्क एसोसिएटेड विथ राइनोसोरस इज, अभी अभी पढ़ा था हमने, काजीरंगा में हमें राइनोसोरस मिलते हैं। 5 जून इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। UN स्टार्टेड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि IEEP जो है वो कब शुरू करा गया? 1975 में शुरू किया गया। ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हुआ है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन्वॉल्व्स, सभी कुछ इन्वॉल्व करता है। एनवायरमेंटल लॉज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर हो गया ऑल द अबव। इन विच ईयर द कमिटी बिलोंगिंग टू मॉडर्न सोसाइटीज चैलेंजेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ये शुरू किया गया था 1969 में। द कमिटी बिलोंगिंग टू मॉडर्न सोसाइटीज चैलेंजेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय whom, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इसको ऑर्गेनाइज किया था नाटो ने। ईयर इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम। 1986 जो है वो फाउंडेशन
ईयर ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम है। वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम सिचुएटेड? तो बच्चों ये नैरोबी में है। हाउ मैनी पार्ट्स हैज़ नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन के कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? तो इसके हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। सवाना ग्रासफील्ड इज सिचुएटेड इन सूडान। द नेम ऑफ साउथ अफ्रीकन ग्रासफील्ड? साउथ अफ्रीकन ग्रासफील्ड का नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है विल्ट। पम्पास ग्रास फील्ड इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। तो इन सबको जब हमने पढ़ा तो इसका जो ये आंसर है पम्पास और सूडान, ये इसका रॉन्ग पेयर है, बाकी सारे के सारे सही हैं। रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन? भारत में कहाँ पर है? बैंगलोर में है। वेयर इज इंडियन वाइल्ड क्रीचर्स सेंटर सिचुएटेड? देहरादून में। एनवायरमेंट एजुकेशन सेंटर इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। आपको सारे याद करने पड़ेंगे कि एनवायरमेंट एजुकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, इंडियन वाइल्ड क्रीचर सेंटर जो है वो देहरादून में है। NERI इज सिचुएटेड इन नागपुर। NERI नागपुर में सिचुएटेड है। विच एनवायरमेंट मूवमेंट बाबा आमटे एंड अरुंधति रॉय आर एसोसिएटेड? तो बच्चों ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था उससे संबंधित हैं, दोनों के दोनों बाबा आमटे और अरुंधति रॉय। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज मेनली रिलेटेड टू डिक्रीज ऑफ ओजोन लेयर? तो इसका आंसर जो है वो है मॉन्स्ट्रियल असेंबली। वन इज रिलेटेड टू एजेंडा 21 रायो ट्रीटी। इनको आप लर्न कर लीजिएगा। वेयर द फर्स्ट वर्ल्ड असेंबली फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन वॉज हेल्ड, आफ्टर दैट एवरी ईयर्स 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज एनवायरमेंट डे। तो ये सबसे पहले स्टॉकहोम में हुआ था। What was the main purpose of Environment Assembly 1997 held in Japan's Kyoto city? तो बच्चों इसका मेन उद्देश्य था टू अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग। टू अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज प्रोम्युगेटेड इन? कब हुआ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब लागू किया गया? 1986 में। फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। द फोर्स विच एक्ट्स अगेंस्ट द अचीवमेंट of the highest possible level of population growth is known as environmental resistance. Population explosion has occurred in the last 150 years. जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है इसमें। UNESCO has instituted the Sultan Qaboos Prize for Environment Preservation. $250,000 have been deposited by Sultan of Oman. Environment friendly products scheme was introduced in 1991. How many consumable products get eco mark? इसमें सिर्फ 16 कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को इको मार्क मिला। सिंबल ऑफ WWF इज रेड पांडा। रेड पांडा जो है वो WWF का सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है। केवला देवी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान, विच वॉज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया? चीता। डेजर्ट ऑफ इंडियन ओशन इज लद्दाख स्पीची। Endangerous bird is Great Indian Bustard. The social forestry program started in 1976. Tigers are forced to feed on fish or calves in Sundarbans. Population cycle locusts appear with fair regularity in यूरोप एंड एशिया, दोनों में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा क्योंकि इसमें बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस इज नोन एज इंस्ट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ।
कंगारूज आर फाउंड इन, कंगारूज कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं कंगारू। मैरीन एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। द लॉग ऑफ वुड रिप्रेजेंट्स, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लॉग ऑफ वुड इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फॉलोइंग इज एन एंट्रोपिक लेक, इनमें से कौन सी एंट्रोपिक लेक है? डल लेक। डेड सी इज डेड ड्यू टू लो वेजिटेशन, लो एक्वेटिक लाइफ, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कंटेंट। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इसके ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम लिखेंगे अबव ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूली अ बायोम? तो आंसर होगा डेसिडियस फॉरेस्ट। विविपेरी इज फाउंड इन सम हेलोफाइट्स, तो कुछ हेलोफाइट्स के अंदर विविपेरी मिलता है, पाया जाता है। HIV इन्फेक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एलिसा टेस्ट, यानी कि HIV है या नहीं है उसके लिए, उसका इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। इंडिया अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। विच वायरस इज द मेन कॉज ऑफ एड्स? एड्स के लिए कौन सा जो वायरस है वो उत्तरदायी है? तो इसका नाम आप याद कर लीजिए बच्चों, ये है HIV। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट की शुरुआत जो है वो किसने करी थी? SL बहुगुणा ने करी थी। The number of bodies produced per 1,000 individuals is called natality. Another name of AIDS is, AIDS का जो दूसरा नाम है वो क्या है? उसका नाम है slim disease. Central Ganga Authority was set up for the purpose of population control and management of Ganga water. Sewer treatment plants were to be installed at 100 cities. Power that keeps us in its influence. Writers of the above definition of environment is, कौन है इसका राइटर? वो है H. Fitting. Environment covers all the outside factors that have acted on the individual since he began life. The writer of the above definition is Wordsworth. दोनों definitions अलग अलग हैं, एक Wordsworth के द्वारा लिखी हुई है, दूसरी H. Fitting के द्वारा लिखी हुई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। Denote the type of environment in which we study social, economical, cultural and political development of man. हम इसको पढ़ते हैं psychosocial के अंदर में। Conception of environment primarily understood atmospherical conditions. Quote the discipline which proves that physical environment and cultural environment are the two characters which regulate the cyclic motion of environment comprehensively. तो इसका आंसर होगा history. Which of the following are non-renewable natural resources? तो वो है fossil fuels. Which of the following natural resources are renewable? तो plants भी हैं, animals भी हैं, air भी है, तो all the above. Biosphere reserves are man-made resources. Metal and minerals are exhaustible. Conservation is necessity of exhaustible natural resources. Soil erosion can be prevented by afforestation. What is the unit of measurement of sound? तो sound की unit of measurement है decibel, dB. Aerosol are released by aeroplanes. The greenhouse effect is due to penetrability of lower wavelength radiance through CO2 layer. तो ये इसका आंसर होगा। Regarding control of population are framed by Central Department of Environment. तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको एक क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको 2 और वीडियोस में शेयर करूँगी। तो आपका ये जो बुक है एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसके लगभग 700-800 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इनको पढ़ लीजिएगा, इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाएंगे। और अगर बिल्कुल नए हैं चैनल पे तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमेशा आपके काम आने वाला चैनल है। अभी आप BA
की पढ़ाई करेंगे, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की। फिर रीट की एग्ज़ाम की भी मैं इसमें तैयारी कराती हूँ। और अगर आपको जॉब लगना है तो एसएससी की, और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें भी जो इंग्लिश आती है वो भी सारी की सारी मैं इसमें कवर कराती हूँ। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।